अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बहुत ही जल्द आने वाली है और ये कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो सबसे पहले फाइजर कंपनी एक है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार किया है और ज़्यादातर देशों को जो है वो फाइजर कंपनी के ज़रिए ही कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो पहुँचाई जा रही है, जिसमें से कुवैत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। बताया गया है कुवैत सरकार की तरफ से एक लिंक दिया गया है और कहा गया है इस लिंक पर तमाम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लें। जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो लोग ना करें और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लोग ना करें। बाकी तमाम लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोरोना वायरस का जो टीका है वो कुवैत में आए, तमाम लोगों को टीका जो है वो लगाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सके। तो आप तमाम लोग भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाकर चेक करें और जो भी आपकी डिटेल है वो आप भरकर सबमिट कर दें ताकि जैसे ही कोरोना वायरस का टीका कुवैत में आए आप लोगों को भी टीका जो है वो लगा दिया जाए ताकि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो आपके ऊपर ना रहे। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों के अक्सर इस हवाले से सवाल भी आते रहते हैं कि भाई अभी हम कुवैत से बाहर हैं और हमारा सिविल आईडी और वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसकी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो क्या वो ऑनलाइन रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें कि आप इस हवाले से अपने कंपनी या कफ़ील से कांटेक्ट करें क्योंकि ऑनलाइन ही वीज़ा और इकामा जो है वो लग जा रहा है अभी, क्योंकि अभी मौजूदा हालात जो कोरोना वायरस के चलते कुवैत सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन सिस्टम है वो दिया गया है। तो आप तमाम लोग अपनी कंपनी या कफ़ील से जो है वो कांटेक्ट करेंगे, उनसे कहेंगे तो वो ऑनलाइन ही आपका वीज़ा भी रिन्यू कर सकते हैं, जबकि आपका जो इकामा है यानी सिविल आईडी जो है वो ख़त्म हो गई है तो वो भी रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अभी तफ्तीशी मुहिम जो है वो चल रही है और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो जो लोग भी इल्लीगल तरीके से ख़ास तौर से दुकान वगैरह लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं उन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है और साथ में जो बिना लाइसेंस की दुकानें वगैरह चलाते हैं उन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। तो आप तमाम लोग अगर इल्लीगल तरीके से कोई काम करते हैं तो इस तरह काम ना करें, क्योंकि अभी कुवैत में इल्लीगल लोगों के खिलाफ़ ज़बरदस्त कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। अगली जो अपडेट है, जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि भाई नया वीज़े पर जो लोग हैं वो कुवैत अभी जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि नए वीज़े पर अभी लोग जो है वो कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो लोग छुट्टी पर आए हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी कराई जा रही है 14 दिसंबर से, और बहुत ही जल्द नया वीज़ा के हवाले से भी अपडेट जो है वो जारी हो जाएगा कि नया वीज़े पर जो लोग हैं वो भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो पूरी दुनिया के धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और कुवैत के भी हालात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। कुवैत में भी अब कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी कम रिकॉर्ड पर आता है, जबकि जो ठीक होने वालों की तादाद है वो भी काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, पहले से बेहतर हो चुकी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में कोरोना वायरस को लेकर जो केस हैं वो भी कम निकल रहे हैं और जो मरने वालों की तादाद है वो भी कम हो चुकी है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हालात जो हैं वो कुवैत के नॉर्मल हो जाएंगे, जिसके बाद नए वीज़े पर भी लोग जो हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।